एमटीएस 2021 जिसका पेपर अपना जुलाई 2022 में हुआ था। इसकी 8 जुलाई की दोपहर की शिफ्ट का जीएस का पार्ट देखेंगे। पहला क्वेश्चन है अपना कि यूनियन लिस्ट का शेड्यूल पूछा गया है। तो लिस्ट के बारे में पहले मैं बता देता हूँ। 3 तरह की लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये लिस्ट है अपनी 7th शेड्यूल में। बाकी के ऑप्शंस जान लेते हैं, इन्हीं में से फिर से एक ऑप्शन उठाएगा और क्वेश्चन पूछ लेगा। तो 4th शेड्यूल में अपना राज्यसभा में जो सीटें फिक्स होती हैं किसकी, यूटी की या स्टेट की, तो वो 4th शेड्यूल में है। 9th में अपने लैंड रिफॉर्म्स हैं और 10th शेड्यूल में डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स है। तो जैसे लोकसभा या राज्यसभा में से कोई मेंबर डिस्क्वालीफाई होता है तो उसके नियम दिए गए हैं। और भी कई जगह आर्टिकल्स में भी हैं और इस शेड्यूल में भी है। सराय नूर महल एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। तो ये पूछा गया है कहाँ पे है, तो इसका सीधा सा आंसर है पंजाब। बीमारी के बारे में पूछा गया है। इस तरीके के क्वेश्चन से एसएससी के फेवरेट हैं, बार बार पूछती रहती है एसएससी। विटामिन डी से पूछा गया है। तो विटामिन डी का है अपना रिकेट्स, और स्कर्वी जो ये भी विटामिन का ऑप्शन है इसलिए बता रहा हूँ, उसका स्कर्वी होती है विटामिन सी से। डेक्कन प्लेट्यू किस नदी के दक्षिण में है, तो ये सारी नदियाँ कृष्णा, कावेरी, पैना, ये सारी साउथ की नदियाँ हैं। तो नर्मदा एक नदी है जो बीच में, अगर आप एक आइडिया लगाओ तो भारत के करीब करीब बीच में से जाती है। तो ये एमपी की नदी है नर्मदा, डेक्कन प्लेट्यू सी के नीचे है। अब किस रवि कीर्ति किसके यहाँ पे कोर्ट पोएट है, तो इसका सही आंसर है अपना पुलकेशन सेकंड। ये सब चालुक्य राजा ही हैं। 4 ऑप्शन चालुक्य राजा के ही दिए थे। तो ये चारों की टाइम अलग अलग है लेकिन है सारे चालुक्य। आर्टिकल्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है अपना, पूछा क्या है कि किसी भी पर्सन को एक जुर्म के लिए 2 बार सज़ा नहीं हो सकती। तो पहले तो हम बाकी के ऑप्शंस के आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स है, मतलब नाम के आगे कुछ भी बड़े बड़े टाइटल पहले जैसे राजा वगैरह लगा लेते, राजा एज अ टाइटल, राव, राजा, राज प्रमुख, ऐसे टाइटल ये इसके थ्रू अबॉलिश हो गए। 28 में है कि ये कहता है कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो स्टेट के द्वारा फंडेड है उसमें किसी भी तरीके का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता। और आर्टिकल 21A है अपना कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना। उसका सही आंसर है अपना आर्टिकल 20। रवि कीर्ति वाले का सही आंसर था अपना पुलकेशन सेकंड। जलियांवाला बाग के जस्ट बाद क्या हुआ था ये पूछा गया है। हंगर स्ट्राइक टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन मिल ओनर एंड वर्कर्स। ये देखिए गांधी जी का खेड़ा सत्याग्रह है। तो ये 1919 से पहले हो गया था। इंडिविजुअल प्रिंसेस कुड साइन अ सेपरेट एग्रीमेंट विद ब्रिटिश, ये तो बहुत बाद की बात है। हंटर कमीशन, यही अपना सही आंसर है। इसकी जांच करने के लिए एक हंटर कमीशन बनी थी जिसने जनरल डायर को पहले तो कुछ जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन जैसे ही जनरल डायर को बाद में ये बोल दिया गया कि जनरल डायर सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, इसलिए उनको माफ़ कर दिया जाए। अब पूछा गया है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का तो एटॉमिक मास है 1। बाकी के ऑप्शंस में देख लेते हैं हम। 12 एटॉमिक मास कार्बन का है और 4 हीलियम का है और 14 नाइट्रोजन का है। याद कर लें, फिर से नाइट्रोजन कार्बन का पूछ ही लेगा। अब एटॉमिक नंबर पूछा गया है। तो एटॉमिक नंबर
क्रोमियम का। तो इसमें से देख लो आप कि मैग्नीशियम 24, 18 फ्लोरीन का है, 22 ये हो गया। तो क्रोमियम का इसमें सही ऑप्शन नहीं है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हो बस। इसमें 24 दे रहा है क्रोमियम का एटॉमिक नंबर, तो ये मैग्नीशियम का मास है, तो इसको आप हटा दीजिएगा। पीडीएफ में से मैं इसको करेक्ट करवा दूंगा, टाइपिंग मिस्टेक हुई है टाइपर से। सही आंसर है अपना क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24। औरंगजेब की डेथ कौन से ईयर में हुई थी? तो इसका आंसर है अपना 1707। अगला क्वेश्चन है अपना डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड, सबसे गहरा लैंडलॉक्ड और वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट पूछा गया है। इसमें से सबसे जो पहचानने का तरीका है वो डीपेस्ट लैंडलॉक्ड से है, प्रोटेक्टेड तो सारे ही हैं। तो इसका सही आंसर है अपना विशाखापत्तनम पोर्ट। कांडला पोर्ट अपना कहाँ है? गुजरात में। तूतीकोरन तमिलनाडु में। और विशाखापत्तनम पोर्ट कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। मुंबई पोर्ट तो क्या ही बताओ। अगला क्वेश्चन है अपना मोस्ट ऑफ द अशोकास इंस्क्रिप्शन वर इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट और मैनी ऑफ द चाणक्यास आइडिया वर रिटन इन ए बुक कॉल्ड, कौन सी बुक? अर्थशास्त्र। तो इसमें दोनों ही अपने आंसर सही है। तो इसके आंसर हो गए अपना करेक्ट पूछा गया है ना, ये बड़े ध्यान से पढ़ें क्योंकि कभी कभी इनकरेक्ट भी पूछता है। ठीक है, इसके अपने दोनों हो गए। अगला है अपना कलबेलिया डांस कहाँ पे होता है या वहाँ का फेमस डांस है कलबेलिया उस स्टेट का। तो इसका सही आंसर है अपना राजस्थान। बाकी के स्टेट के डांस भी देख लेते हैं क्योंकि डांस बार बार पूछ ही रहा है हर शिफ्ट में, और फिर से भी पूछ सकता है बिल्कुल। तो इसका सही आंसर तो अपना राजस्थान हो गया। बाकी पंजाब का फेमस है गिद्धा, उत्तराखंड में चोलिया डांस होता है, राजस्थान का एक और फेमस डांस है घूमर, और उड़ीसा का ओडिसी डांस। अगला क्वेश्चन है अपना कि योसांग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। फेस्टिवल्स के ऊपर भी हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है अपना मणिपुर। अगला क्वेश्चन है अपना कि पर टीम के प्लेयर पूछे गए हैं कि हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इसका सही आंसर तो है अपना 11। बाकी के देख लेते हैं। कबड्डी काफ़ी बार पूछा गया है, फुटबॉल में 11, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं और बास्केटबॉल में 5। अब विंडो क्लीनर का बेस पूछा गया है, विंडो क्लीनर में कौन सा बेस होता है। तो पहले तो बाकी के जो ऑप्शन है ये आ चुके हैं सारे क्वेश्चंस तब इन्हीं ऑप्शंस के ऊपर, तो पहले इनके जान लेते हैं, याद कर लेना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये कॉन्स्टिपेशन के लिए होता है, जो पेट खराब हो जाता है या कब्ज हो जाती है एडल्ट्स को, उनके लिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप बनाने के, पेपर और डाई बनाने के काम में आता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीवेज ट्रीटमेंट काम में आता है और पेपर बनाने के। फूड प्रोसेसिंग में भी इसका यूज़ होता है। तो अपना बचा कौन सा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये विंडो क्लीनर के बेस में यूज़ होता है। रोड टू मसूरी किताब के राइटर पूछे गए हैं, ऑथर। तो इसका सही आंसर है अपना रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड की बहुत सी बुक पूछी जा चुकी हैं। रस्किन बॉन्ड राइटर एज देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गए अपने 8 जुलाई की दोपहर की शिफ्ट के जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगली शिफ्ट के पाँच शाम को 5 बजे वाली शिफ्ट भी जल्दी अपलोड कर दूँगा।